चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको समझा देना चाहता हूँ लाइन कैसे होता है। तो लाइन जो होता है बच्चों, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ डबल हेडेड एरो, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो रे कैसा होता है, रे यानी रे ऑफ लाइट कह सकते हो आप उसको। तो वो कैसे होता है, रे कैसे दिखता है, रे जो होता है बच्चों, उसको एक टेल होगा और एक हेड होगा, ठीक है। एरो हेड एक ही एंड पे होगा, एक एंड पे क्या होगी, टेल होगी, इसको हम कह देते हैं रे, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट सेगमेंट जो होता है, मैं अगर डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर दूं तो इसको क्या कहेंगे आप, सेगमेंट। इसको क्या कहोगे, सेगमेंट। फिर से एक बार, दोनों तरफ एरो हेड है तो उसको क्या कहेंगे, लाइन। एक तरफ एरो हेड है, एक तरफ टेल है, तो वो क्या है, रे। और सिर्फ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो तो उसको क्या कहेंगे, सेगमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों कोई भी एंगल मेजर करते वक्त आपको दो रेज कंसीडर करने पड़ते हैं। तो वो दो रेज कैसे होते हैं मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले होता है इनिशियल रे, इसको क्या कहेंगे, इनिशियल रे। और उसके ऊपर जो होता है उसको कहते हैं टर्मिनल रे। क्या कहते हैं इसको, टर्मिनल रे। इनिशियल रे को दूसरा नाम दे सकते हैं इनिशियल आर्म। क्या नाम दे सकते हैं, इनिशियल आर्म। और ये कौन है, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। तो मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। यहां पे देखो, ये पहले कैसे था, पहले दोनों ही आर्म एक दूसरे के ऊपर थे। इनिशियल आर्म, ये कौन है, टर्मिनल आर्म, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल आर्म ये टर्मिनल आर्म ऊपर ऊपर उठ रहा है, तो ये हो गया कौन, इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म। ये कौन हो गया, टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल आर्म। और इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल में हमें इंटरेस्ट है। अब ये एंगल हम कौन से डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं बच्चों, ये क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप वॉच को देख के समझ सकते हो, ठीक है। बच्चों वॉच जानते हो ना आप, वॉच कैसे रहता है, ये देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 6, यहाँ पे क्या 9। तो वॉच कैसे मूव करती है, वॉच के हैंड्स कैसे मूव करते हैं, ये डाई क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है ये, लेकिन यहाँ पे मैंने मोशन कैसे किया है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो देखो बच्चों, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ये कन्वेंशन है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल है हम उसको पॉजिटिव लेंगे, हम उसको पॉजिटिव लेंगे एंगल मेजर करते वक्त। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है यानी क्लॉक जैसे मूव होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। उसके बाद में फिर से बच्चों ऐसे हो सकता है ना, फिर से एक बार, ये कौन है, इनिशियल आर्म या फिर इनिशियल रे, सही है। ये कौन है, टर्मिनल आर्म और टर्मिनल रे। अगर एंगल ऐसे मूव कर रहा है, ये देखो ये ऐसा है, ये इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म अगर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। ये हमारा कन्वेंशन रहेगा। तो थीटा ये क्या रहेगा बच्चा, ये टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, ओके। तो ये पहला, सॉरी ये दूसरा, ये कौन है, पहला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। एंगल अगर क्लॉकवाइज मेजर करे तो हम नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करे तो उसको पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हैंड्स ऑफ क्लॉक। हैंड्स ऑफ क्लॉक आप जानते हो बच्चों कौन से है, देखो
ये जो होता है ये कौन सा हैंड है, आर हैंड, यानी इसको आप क्या जानते हो, घंटे की सुई, आर हैंड. दिस इज व्हाट, मिनट हैंड, एंड दिस इज व्हाट, सेकंड हैंड. ओके, हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ आर हैंड और मिनट हैंड तक ही एग्जांपल्स लिमिटेड है. आगे चल के हम इनके ऊपर एग्जांपल्स भी करेंगे. मतलब दिया रहेगा 10:10 हो गए, दोनों हैंड्स में एंगल कितना है वो फाइंड करना, ऐसे सम्स रहेंगे आगे चल के. ठीक है, तो हमें यहाँ तक ही है. मैंने ये आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको समझा सकूँ साइन कन्वेंशंस. तो हमारे कन्वेंशंस कैसे है, क्लॉकवाइज अगर एंगल है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, सॉरी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव. क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है, देखो ऐसे अगर है तो क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेने वाले हैं. फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है. ठीक है, तो मैंने पहले भी दिखाया आपको, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है, इसलिए इस एंगल को हम नेगेटिव लेंगे. इनिशियल आर्म के रिस्पेक्ट टू टर्मिनल आर्म कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे. ओके, तो ये कंसेप्ट आपको बताना था. इसके बाद में नेक्स्ट, अब एंगल्स आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर करने आते हैं. ये जो है बच्चों, ये कौन सा एंगल है, ये इसको कहते हैं एक्यूट एंगल. फिर ये जो एंगल है इसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल. ये जो है इसको कहा जाता है राइट एंगल. ठीक है, ये स्कूल के कंसेप्ट्स है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. फिर उसके बाद में ये एंगल्स आप मेजर करके दिखाइए. देखो पहले 0, 10, 20, 30 के बाद कितने लाइन्स है गिनो, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 35 डिग्री. तो ये एंगल कितना है बच्चा, 35 डिग्री. तो मैं लिख देता हूँ, ये एंगल है 35 डिग्री. उसके बाद में ये एंगल कितना है बच्चों, चलो मेजर करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, तो 72 डिग्री है. तो ये प्रोटेक्टर कैसे यूज करना है आप जानते हैं. अब यहाँ पे इनिशियल आर्म यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और टर्मिनल आर्म ऊपर है, तो मेजर अब यहाँ से करेंगे. देखो 0, 10, 15, 15, 16, 17, 18, तो ये कितना है 18 डिग्री. ओके, यहाँ पे देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये एंगल कितना है बच्चों 50 डिग्री. सही है, चलो. तो ये एंगल कैसे मेजर करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये मैंने सिखाया, स्कूल का रिवीजन. तो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है आपको, टाइप्स ऑफ एंगल. तो उसमें जीरो एंगल कैसे रहता है, देखो बच्चों ये हमारा इनिशियल आर्म है, टर्मिनल आर्म ये है. मान लो इनिशियल आर्म को ए कहता हूँ, टर्मिनल आर्म को बी कहता हूँ. दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, या इनिशियल रे टर्मिनल रे भी कह सकते हो, सेम है. तो इनिशियल रे और टर्मिनल रो एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे जीरो एंगल. यस, एक ही लाइन पे. मान लो ये है हमारा इनिशियल आर्म ए, इसके ऊपर मेरा टर्मिनल आर्म कौन है बी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या हो गया बच्चों, जीरो एंगल. मैं यहाँ पे कहीं तो भी लिख के देता हूँ. ये बी मतलब कौन है, ये बी मतलब टर्मिनल आर्म. आर्म कहो या फिर रे कहो, आपकी मर्जी, कुछ भी कहो. ए मतलब कौन है, इनिशियल आर्म. हाँ, डेफिनेशन आ जाएगा आपको, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म lie on each other then it is a zero angle. उसके बाद में बच्चों राइट एंगल कब होता है, देखो राइट एंगल बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. ये कौन है, ए मतलब कौन है बच्चा, इनिशियल आर्म, और उसके ऊपर आ जाएगा मेरा क्या, टर्मिनल आर्म. इन दोनों आर्म्स में अगर एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री दो तरीके से हो सकता है. देखो बच्चों ये कौन है, इनिशियल आर्म, ये कौन है, टर्मिनल आर्म.
मान लो ये देखो ऐसा, ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव 90 डिग्री भी चलेगा, पॉजिटिव 90 डिग्री। दूसरा ये देखो बच्चों, अब मैं उल्टा कर देता हूँ, हाँ ये इनिशियल आर्म, नीचे कौन है, टर्मिनल आर्म, ऐसे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो दैट इज ऑल्सो राइट एंगल। ओके, ये पहला केस बना दिया मैंने, दूसरा केस भी बना देता हूँ आपके लिए। देखो फिर से एक बार, ये कौन है, इनिशियल आर्म, और ग्रीन कलर में क्या बना रहा हूं मैं, टर्मिनल आर्म, तो इसको भी बच्चों माना जाएगा राइट एंगल। तो क्लॉकवाइज भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा। देखो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, उसके बच्चे ये यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, नहीं तो समझेगा नहीं आपको। ये कौन है, इनिशियल सॉरी टर्मिनल आर्म, यहाँ पे कौन है, टर्मिनल आर्म, और येलो कलर में कौन है, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म। ओके, चलो मैं 2 कलर का पेन ले लेता हूँ। ओके, 2 कलर का पेन लेता हूँ, इसमें एक को येलो कर देता हूँ और दूसरे को ग्रीन कर देता हूँ। चलो, अब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों, देखो मान लो ये कौन है मेरा, इनिशियल आर्म, ये इनिशियल आर्म है, और ये कौन है बच्चों मेरा, ये टर्मिनल। अरे 2 कलर थे ना, 2 मिनट, वेट फॉर अ वाइल। ओके, ये है और ये है, हाँ चलो, नहीं हो पा रहा है, हाँ ये हो गया इनिशियल आर्म। स्ट्रेट एंगल कैसे रहता है, ये इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म, ऐसे घूम के ऐसा पूरा 180 डिग्री ऐसे बनाएगा, ये केस 1, ये कौन है, इनिशियल आर्म, ये कौन है, टर्मिनल आर्म, ऐसे घूम के 180 डिग्री बनाएगा, तो इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। दूसरा केस कैसा है, ऐसे ये इनिशियल आर्म ऐसे ऐसे घूमेगा और कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री, दोनों ही केसेस अलाउड है। चलो, तो ए, ये कौन है, बी, यहाँ पे कौन है, ए, ये ऑफ कोर्स कौन है, इनिशियल आर्म, और यहाँ पे कौन है, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, और इन्होंने एंगल कितना बनाया बच्चों, ऐसा, कितना, 180 डिग्री। ये केस अलाउड है, और दूसरा केस कौन सा है, यस, दैट इज ऑल्सो ऑलराइट। ये इनिशियल आर्म और इनका ये है टर्मिनल आर्म। ओके, और एंगल कैसे बन सकता है, ऐसे नीचे से 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल कैसे होता है बच्चों, देख लो, इसके भी 2 केसेस हो सकते हैं। ये देखो, ये कौन है, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, और देखो बच्चों, ये इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म अगर ऐसा पूरा एक चक्कर काट के फिर से यहाँ पे लाई करे तो इसको क्या बोलेंगे, वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसमें भी 2 केसेस मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, कैसे रहेगा, ये देखो ऐसा पूरा घूम के क्या गया, फिर से वहीं पे आ गया, यानी थीटा कितना हुआ, बोलो 360 डिग्री। इसमें कितना था, 180 डिग्री ऊपर वाले में, इसमें कितना था 90 डिग्री, इसमें कितना है 0 डिग्री। इधर थीटा लिख दूं, कितना है 0 डिग्री। ओके, तो ये यहाँ पे कैसे रोटेशन था बच्चा, ये कैसा रोटेशन था, एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कैसे, देखो ये कौन है, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, फिर ग्रीन कलर में इनिशियल आर्म को मैं ए कह देता हूँ, ग्रीन कलर में मैं बनाता हूँ टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म मैं बी कह देता हूँ। ओके, इस केस में देखो, सेकंड केस में ऐसा नीचे से ऐसे घूमेगा और फिर आके ऐसे ऊपर बैठेगा। चलो, रोटेशन के लिए ये ब्लू पेन ऐसे घूमेगा और यहाँ पे आके रुकेगा,
ये कौन है, टर्मिनल आर्म। ये थीटा का वैल्यू फिर से क्या है, 360 डिग्री। समझ में आ गया ये चारों कंसेप्ट। अब पांचवी कंसेप्ट, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखो मान लो इनिशियल आर्म है, ये कौन है, इनिशियल आर्म ए है और टर्मिनल आर्म बी है, और इन दोनों के बीच में मान लो बच्चों एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री। ओके, अब मैं और एक केस लेता हूं। ये मान लो बच्चों इनिशियल आर्म ए है, टर्मिनल आर्म को क्या नाम दिया है, बी। देखो इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। ऐसा भी हो सकता है ये जो टर्मिनल आर्म है पूरा 360 डिग्री रोटेट करे और फिर अगेन 30 डिग्री रोटेट करे। 360 प्लस 30 कितना हुआ, 390। समझ में आया। तो लोकेशन कैसा रहेगा, देखो बच्चों ये यही पे लोकेशन रहेगा, लेकिन ये रोटेट कैसे हुआ है, कितना डिग्री हुआ है बोलो बच्चा, 390 डिग्री। थीटा इक्वल टू 390 डिग्री। तो ये दोनों जो बच्चों है, ये दोनों जो एंगल्स है इनको बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। मतलब इनका फोटो सेम नजर आता है लेकिन रोटेशन का फर्क है। कितना फर्क है रोटेशन का, ये एक सिंगल रोटेशन ज्यादा घुमा है। पहचानेंगे कैसे को टर्मिनल एंगल है, दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो 360 डिग्री आएगा या 360 डिग्री का मल्टीपल आएगा। 360 डिग्री आएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन या 360 डिग्री का मल्टीपल। 360 डिग्री का मल्टीपल मतलब कितना रहता है बच्चों, 360 डिग्री 720 डिग्री, फिर आगे 720 इंटू 2 कितना होता है 1080। तो दोनों के एंगल्स का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, 720 आएगा या 1080 डिग्री आएगा। सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस। तो मैं लिख के देता हूं आपको डिटेल में, क्या है, एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर, बोलो, को टर्मिनल एंगल्स। ऐसा क्यों, सिंस 390 माइनस 30 कितना होता है 360 डिग्री। पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म इन बोथ केसेस सेम। पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म इन बोथ केस इज सेम। तो ही ये पॉसिबल है। ए मतलब लिख देता हूं मैं इनिशियल आर्म, बी मतलब टर्मिनल आर्म। आप भी अच्छे से लिखना ताकि हमेशा याद रहे। ये कौन है, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म। ये कौन है, टर्मिनल आर्म। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। इनका डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री या फिर मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री, ये उनका डिफरेंस रहेगा। ऐसा जब भी होता है तो उन दो एंगल्स को क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अभी। ओके, तो बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल्स कैसे होता है बच्चों, उसमें इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, फिर टर्मिनल आर्म जो है वो चाहे कहीं भी रहो, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे कहीं भी चलेगा, कहीं भी चलेगा। यहाँ पे रहा टर्मिनल आर्म तो भी चलेगा, टर्मिनल आर्म आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो भी चलेगा। सिर्फ इनिशियल आर्म कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस। ओके, एंगल्स इन क्वाड्रेंट, ये इसका ही भाई है, स्टैंडर्ड एंगल का ही भाई है। इसमें बच्चों सिर्फ कैसा है, देखो ये हमारा कौन है, इनिशियल आर्म, ये कौन है, इनिशियल आर्म, ये कौन है, इनिशियल आर्म, ये कौन है, इनिशियल आर्म। अब बच्चों फर्क कैसा है, देखो टर्मिनल आर्म यहाँ पे हो सकता है, तो मैं इसको कहूंगा एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहूंगा, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों, इसको कैसे कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये आप जानते हो। ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल आर्म अगर यहाँ पे है तो एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर यहाँ पे मान लो ये इनिशियल आर्म है, टर्मिनल आर्म यहाँ पे है, तो ये एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थीटा दिखाना रह गया, थीटा थीटा। ये एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल
इन थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर नीचे ही लिखता हूं, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। या फिर बच्चों इनिशियल आर्म येलो कलर से दिखाया है, टर्मिनल आर्म देखो ग्रीन कलर से दिखाया है, तो ये कौन है, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको कहते हैं हम एंगल्स इन क्वाड्रेंट। उसके बाद में क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों। देखो मैं इसके 4 केसेस बताता हूँ। ये इनिशियल आर्म ए है, इनिशियल आर्म ए है, इनिशियल आर्म ए है, इनिशियल आर्म ए है। अब टर्मिनल आर्म बी, देखो बच्चों ये मान लो टर्मिनल आर्म यहीं पे है, मतलब एंगल कितना है बच्चों, थीटा 0 डिग्री, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है। फिर ये 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90, ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। फिर टर्मिनल आर्म बी, ये दिखना बाकी रह गया था, हाँ टर्मिनल आर्म बी कितना है 180 डिग्री, ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये कितना एंगल है बच्चा, टर्मिनल आर्म बी का थीटा 270 डिग्री, तो 270 डिग्री भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। उसके बाद में और एक क्वाड्रेंटल एंगल हो सकता है, कौन सा बच्चों आप बताएंगे मेरे को, 360, वेरी गुड। इसमें टर्मिनल आर्म ए ऐसा रहेगा, उसके बाद में ये सॉरी इनिशियल आर्म ए है, इनिशियल आर्म ए है, टर्मिनल आर्म बी ऐसे, कितने एंगल पे, 360, ये इनिशियल आर्म ए के ऊपर टर्मिनल आर्म बी, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सी है बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट मेजर ऑफ एंगल। तो एंगल मेजर कैसे करते हैं बच्चों, डिग्री में, नहीं तो फिर रेडियन में। डिग्री में अगर मेजर करते तो उसको कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये आप जानते थे, स्कूल में आप डिग्री में ही करते थे। फिर उसके बाद में रेडियन में अगर मेजर करते तो उसको क्या कहते हैं, सर्क्यूलर सिस्टम। तो बच्चों ये नया है आपके लिए, स्कूल में ये यूज करते थे, कॉलेज में अभी 11th-12th स्टैंडर्ड में आप रेडियन सिस्टम यूज करोगे। तो कैसा रहता है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको याद रखना है बच्चों, रेडियन जो है इन टर्म्स ऑफ पाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कन्वर्जन फैक्टर ऐसा है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, रेडियन को ऊपर ऐसा सी लिखते हैं छोटा सा, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो इसके ऊपर से आप सारे बाकी के एंगल्स डिराइव कर सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, इतना याद रखना है। तो बाकी के एंगल्स मान लो 0 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, फिर कौन सा है 270 डिग्री है, फिर कौन सा है 360 डिग्री। तो मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ बच्चों, देखो लॉजिक सुनो, ये देखो 180 डिग्री मतलब आप जानते हैं कितना है, पाई। ओके 180 को आधा कर दे तो 90 आता है, तो इधर पाई को भी क्या करना पड़ेगा, आधा, पाई बाय 2 मतलब 90। ओके ये 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, ये 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ये पता है। ओके 270 कैसे आता है बच्चों, ये कैसे आएगा, 3 पाई बाय 2 आएगा, क्योंकि 3 बाय 2 से अगर 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें 270 मिलेगा। क्योंकि देखो 3 बाय 2 मतलब 180 डिवाइड बाय 2 90, 90 इंटू 3 270, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन। ये 180 को डबल कर दे तो 360 आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चा 360, तो यहाँ पे डबल कर दो, पाई को डबल कर दो तो 2 पाई रेडियन ऐसा। तो मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ये एक जस्ट आइडिया दे दिया। ये कौन है, एंगल्स इन डिग्री है, ये कौन है, एंगल्स इन रेडियन है। ओके चलो, तो अब हम और डिटेल में सीखते हैं। ओरली करने के लिए ट्रिक फॉर ओरल कैलकुलेशन, देखो 180 डिग्री यानी क्या है, 180 डिग्री यानी पाई, बराबर। ओके उसके ऊपर कौन से एंगल रहते हैं जो मल्टीपल्स रहते हैं, 90, फिर कौन रहता है बेटा 90 के बाद 60, फिर कौन रहता है 45, फिर 30, सही है। ओके इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं,
तो देखो बच्चों 180 डिग्री यानी पाई है। 90 के लिए 180 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे 60 के लिए 180 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 60 आएगा? 3 से 180 को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 3 करो। ये 45 डिग्री लाने के लिए 180 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 180 को किससे डिवाइड करो ताकि 45 आ जाए? देखो 45 2 ज़ा 90, 45 4 ज़ा 180। हाँ, तो 180 को डिवाइड बाय 4 किया तो 45 आएगा, है ना। ओके ओके, उसके बाद में बताओ बच्चों 30 डिग्री कैसे आएगा? 180 को किससे डिवाइड किया? 180 को डिवाइड बाय 6 किया तो कौन आएगा? 30 डिग्री। तो ये लॉजिक से भी आप एंगल निकाल सकते हो। देखो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 180 को किससे डिवाइड किया तो 90 आ रहा था 2 से, तो 90 क्या आएगा? पाई बाय 2 रेडियन, समझा। ओके, फिर 60 डिग्री को किससे डिवाइड किया तो 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60 आया, तो पाई को डिवाइड बाय 3 यानी 60। फिर 180 को 4 से डिवाइड किया तो 45 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये पाई यानी 180, उसको डिवाइड करेंगे बाय 4, पाई बाय 4 रेडियन। 30 क्या रहेगा? 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। तो ये एक टेक्निक है, लेकिन टेक्निक अगर अच्छी नहीं लगे तो मैं कन्वर्जेंस कैसे करना है वो डायरेक्टली लिख के देता हूँ। तो मैं कन्वर्जेंस लिख के देता हूँ बच्चों अभी। कन्वर्जेंस डिग्री टू रेडियन, कन्वर्जेंस, ये समझा क्या आपको लॉजिक? ओके, कन्वर्जेंस डिग्री से लेके रेडियन, डिग्री टू रेडियन। मैं कंसेप्ट लिख के देता हूँ। डिग्री टू रेडियन क्या होता है? 1 डिग्री मतलब होता है बच्चों 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन होता है, ठीक है। उसके बाद में डिग्री रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कैसे होता है? रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री कैसे होगा? 180 अपॉन पाई बच्चों 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज व्हाट? पाई बाय 180 रेडियन। ओके, मैं प्रैक्टिस करवा के लेता हूं आपसे, प्रैक्टिस। देखो बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल कन्वर्ट 100 डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट 100 डिग्री टू रेडियन। तो आप कैसे करना मैं आपको समझाता हूं। आप सबसे पहले 100 डिग्री को लिखेंगे 100 इंटू इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? पाई बाय 180। पहले 0 0 कट, फिर 2 5 जा 2 9 जा 5 पाई बाय 9 रेडियन, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर 2 बच्चों कन्वर्ट पाई बाय 5 रेडियन टू डिग्री। पाई बाय 5 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पाई बाय 5 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ये सॉल्यूशन समझा आपको? ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो। आप सबसे पहले पाई बाय 5 पाई अपॉन 5 रेडियन लिखोगे, उसको क्या लिखेंगे? पाई बाय 5। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 अपॉन पाई, पाई विल गेट कैंसिल आउट। 5 1 जा बोलो बच्चों, 5 9 जा, सही है, 9 0 90 जा, 590 जा। चेक कर लो या गलत है? गलत है। ये 2 का टेबल हो गया। रुको 2 मिनट। हाँ देखो 180 है ना, 5 3 जा 15 और 36 जा 36 डिग्री। तो पाई बाय 5 मैंने 36 डिग्री, पाई बाय 5 रेडियन यानी कितना? 36 डिग्री। तो कुछ ऐसे सम्स
हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1 में देखने वाले हैं। तो यहाँ तक आप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1 करेंगे।